हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस की ओर। जागरूकता रथ को एसपी ने दिखाई झंडी। बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत, अस्पताल में हुआ पीएम। शहर के जयस्तंभ चौराहे पर पार्किंग को लेकर किया गया नवाचार। और रेलवे ओवर ब्रिज से गिरा युवक, कमर में आई चोट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में हादसों को कम करने के लिए अब यातायात पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। आज एसपी ने कार्यालय से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ शहर के मुख्य मार्गों से घूमकर लोगों को जानकारी देगा। बुरहानपुर एसपी ने कार्यालय से यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुधवार दोपहर 12:30 बजे एसपी कार्यालय से एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि जिले में हादसे कम हो, इसके लिए यातायात थाना प्रभारी हंस कुमार झिंझोरे द्वारा एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई है। यह रथ शहर के मुख्य मार्गों से घूमकर लोगों को हेलमेट लगाने सहित यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी देगा। हमारे लिए हर जान बहुत महत्वपूर्ण है। बुरहानपुर में जो पिछले 2023 के अंदर 89 डेज सड़क दुर्घटनाओं में हुई है और उन दुर्घटनाओं के अंदर हेलमेट न पहनने की वजह से भी कई डेथ हुई है। अभी कुछ समय पूर्व ही एक ऐसी दर्दनाक डेथ हुई है जिसमें यंग पर्सन की सिर्फ हेलमेट न पहनने की वजह से हुई है। उसको भी हमने कहीं ना कहीं इस तरह से डिस्प्ले करने का कोशिश किया है। तो ये एक यातायात जागरूकता रथ है जिसके माध्यम से हम अलग अलग चौराहों पर कुछ स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि वे भी वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करें, जिससे कि अपने आप को बचाया जा सके। सर कहाँ जाएगा ये यातायात? शहर के महत्वपूर्ण चौराहों के ऊपर अलग अलग ऐसे टाइम में जब जनता अधिकांश वहाँ पर रहती है, उस वक्त इसको हम वहाँ पर खड़ा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक रथ हमने तैयार करवाया है जिसमें हादसों के आंकड़े और हादसों में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इसके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हादसे कहीं पर भी हो सकते हैं, सिटी के अंदर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हाईवे पर ही दुर्घटना होगी। कुछ हमारे पास में ये आंकड़े जो बुरहानपुर शहर के अंदर हुए हैं जिसमें वाहन चालकों की मृत्यु हो गई है। इन आंकड़ों के माध्यम से हम सभी चालकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम खड़कोद में पैदल घर जा रहे एक बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के खड़कोद मार्ग पर पैदल घर जा रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 10 बजे खड़कोद मार्ग पर पैदल अपने घर जा रहे एक बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक का बुधवार सुबह 11 बजे जिला अस्पताल में पीएम हुआ। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम भैयालाल त्राइडे बताया जा रहा है। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौराहे पर यातायात पुलिस के द्वारा पार्किंग व्यवस्था को लेकर नवाचार किया गया। यहां पर क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी ओर से सुझाव दिए, हादसों की समस्या बताई, जिसको लेकर यातायात सूबेदार ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौराहे पर यातायात पुलिस की ओर से पार्किंग व्यवस्था में नवाचार किया गया, लेकिन यहां क्षेत्र के लोगों ने इस पार्किंग व्यवस्था पर अपने भी सुझाव दिए। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि इस तरह से पार्किंग होती है तो यहां पर आने जाने में लोगों को परेशानी होगी और क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे भी घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में हादसा होने का डर बना हुआ है, जिसको लेकर यातायात थाना प्रभारी हंस कुमार झिंझोरे ने क्षेत्र के लोगों के सुझाव सुने और उस पर अमल करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि शहर में जाम के हालात ना बने, इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा नवाचार कर पार्किंग व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में रेलवे ओवरब्रिज से फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल के पीछे बैठा एक युवक मकान की छत पर जा गिरा। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपानगर रेलवे ओवरब्रिज पर दो युवकों को तेज गति से वाहन दौड़ाना इतना महंगा पड़ा कि जब हादसा हुआ तो पीछे बैठा एक युवक फिल्मी स्टाइल में उड़ते हुए और ब्रिज के पास बने एक मकान की छत पर जा गिरा। यह हादसा होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मकान मालिक कैलाश पठारिया बताते हुए कहा कि हम घर में बैठे हुए थे, जैसे ही युवक और ब्रिज से टकराया तो युवक की गाड़ी का अगला पहिया टूट गया। फिल्मी स्टाइल में उड़ते हुए युवक हमारी छत पर आया। छत पर टीन लगे होने के कारण धमास से आवाज आई। हम सभी लोग के घर बाहर निकल गए और जब देखा तो युवक टीन पर तड़प रहा था। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने छत पर चढ़कर युवक के नीचे उतारा और उपचार के लिए नेपानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायल का नाम विजय महाजन निवासी बलवाड़ा का बताया जा रहा है, जो अपने दोस्त अजय चौकसे के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। इस हादसे में अजय को मामूली चोटें आई हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम भंबाड़ा के बेटे ने नांदेड़ में हुई राष्ट्रीय स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेकर 61वां स्थान प्राप्त किया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बेटे का स्वागत सम्मान कर उसे बधाई दी। इस प्रतियोगिता में देश के 5000 खिलाड़ी शामिल हुए थे। बुरहानपुर जिले के ग्राम भंबाड़ा के बेटे ने नांदेड़ में हुई राष्ट्रीय स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में 61वां स्थान प्राप्त किया। बुधवार दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई राष्ट्रीय स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में भंबाड़ा के बेटे तुषार शिंदे ने 61वां स्थान प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य में ग्रामीणों ने बेटे का स्वागत सम्मान किया। लोकमान्य तिलक स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के उमेश महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग दिलाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इन्हें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रतियोगिता में देश के 5000 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से तुषार शिंदे का 61वां स्थान प्राप्त हुआ, जिसे नेशनल प्रमाण पत्र मिलेगा। बुरहानपुर के इतवारा निवासी एक पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक निजी अस्पताल संचालक पर 65,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए लिखित में शिकायत कर कड़ी कार्यवाही हो, इसकी कलेक्टर से गुहार लगाई। बुरहानपुर के इतवारा निवासी एक पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को निजी अस्पताल संचालक द्वारा 65,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए लिखित में शिकायत की है। पीड़ित परिवार के राजेश ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे बेटे सूरज की तबीयत अचानक खराब होने पर उसको मैं अमरावती रोड स्थित बालाजी अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के नाम पर हमारे साथ लूट की। कोई ऑपरेशन नहीं किया, जिसकी हमने लिखित में कलेक्टर भव्या मित्तल से शिकायत की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस तरह से मरीजों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही होना चाहिए। जब इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल के जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने इस आरोपों को निराधार बताया। हमने कलेक्टर ऑफिस में शिकायत की है बालाजी डॉक्टर के हॉस्पिटल के खिलाफ। वहाँ पे अपने फ्रॉड करे जा रहा है कि अच्छे वाले इंसान को परेशानी करे जा रहे हैं और पैसे ऐटे जा रहे हैं। मतलब 60 से 65,000 रुपये में से ऐट ले लिया और मतलब बच्चे को एडमिट भी मतलब करा लिया। उसके बाद में शाम को बोलता है कि मैं ऑपरेशन करता हूँ, तो फिर रात को बोलता है कि बोले मैं फिर सवेरे करूँगा। सवेरे भी नहीं करा और दूसरे दिन बोलता है कि बोले यहाँ से लेके जाओ, जाने वहाँ ले जाओ। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।